हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर 3 कर रहे हैं हम। क्या नाम है चैप्टर का? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और हम करेंगे अब एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये हम कर चुके हैं 10th क्लास में। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियो निकालते हैं। ठीक है, जैसे ये ए बी एंड सी, कोई भी एक राइट एंगल ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये मान लिया ए बी है हमारी ए और बी सी है हमारी ऐसे बी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बेस है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमें पता है कोस ऑफ थीटा क्या होता है। कोस ऑफ थीटा क्या होता है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? ए बाय एच। और साइन ऑफ थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और ये क्या हो जाएगा हमारा? बी बाय एच, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और सिकेंट है, जो सिकेंट थीटा है 1 बाय कोस थीटा होता है। ये किसके इक्वल होता है? एच बाय बी हो जाएगा, दैट इज सॉरी एच बाय बेस, यहाँ से बेस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये एच बाय ए। और यहाँ से कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का, दैट इज 1 बाय साइन थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा? एच बाय बी। ऐसे टेंजेंट थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पी बाय बी। और कोटेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? कोस ऑफ थीटा बाय साइन ऑफ थीटा। क्या हो गया ये? बी बाय पी। ये आप सब पहले जानते हैं, और हमने कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, जैसे साइन 30, साइन 0। ठीक है, ऐसे हमने कुछ फिक्स एंगल के ऊपर हम वैल्यूज़ को जानते थे, कितना साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, ऐसे 45, 60 और 90 तक की हमने वैल्यूज़ याद की थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन अंदर देखेंगे कि हम कैसे ये वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, कि कोई भी एंगल हो उसकी हम वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं हम, जैसे ये मैंने एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये है एक्स डैश, ये है वाई एक्सिस, और ये है वाई डैश, और ये हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं देखती हूँ, ये एक लाइन है इधर। ठीक है, ये मैंने ले ली एक 1 यूनिट, एक रेडियस ले ली। ठीक है, जिसका हमने क्या करना है? ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है इन एक्सिस के अराउंड ऐसे। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या देखा था? एक ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, यहाँ से ये ए था, ये बी था। अगर ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कैसे बनी है? ये लाइन ऐसे जाएगी, ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी, मान लीजिए ऐसे ये होगी। और वहाँ से हम क्या करेंगे? वाई एक्सिस के पैरेलल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जितनी ये ऊपर गई है, तो ये वैल्यू तो बी की गई है ना, ए की वैल्यू ऐसे जाती गई है, और ये जो वैल्यू आई है बी की आई है। अगर यहाँ से मैं ये देखती हूँ, ये लाइन ऊपर ही नहीं जाती है, सिर्फ इतनी है, तो ये तो वैल्यू ए की आई है हमारे पास। जब ये लाइन ऊपर गई ही नहीं, रोटेट ही नहीं करी, तो बी की वैल्यू तो हमारे पास 0 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से एंगल क्या होता है? सर्कल जब हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, जैसे मान लो एक यूनिट रेडियस का मैं सर्कल ड्रॉ करती हूँ। सर्कल जब हम ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट के सर्कल के ऊपर, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। आर कोस ऑफ थीटा एंड आर साइन ऑफ थीटा। कैसे आया? इसके अंदर से ये मान लिया आर है। ठीक है,
ये एंगल हो गया हमारा। कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा हमारा होता है बेस और हाइपोटेन्यूज। अब कोस ऑफ थीटा, बेस कितना हमारा a बाय हाइपोटेन्यूज कितना है r, तो a कितना आ गया हमारा, जो a पॉइंट है वो कितना है r कोस ऑफ थीटा, ये आया a। और जो b की वैल्यू है वो कैसी आएगी, यहाँ से अगर मैं दिखाती हूँ आपको, साइन थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल के अंदर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है b डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है r, तो b की वैल्यू कितनी आई है r साइन ऑफ थीटा। अब आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा कि हम ये कोऑर्डिनेट r कोस थीटा और r साइन थीटा क्यों लेते हैं, क्योंकि ये ही तो a और b की वैल्यूज हैं। ठीक है, ये a है, इतना एक्स एक्सिस के a, फर्स्ट जो हम लेते हैं इनिशियल पॉइंट लेते हैं वो एक्स एक्सिस वाला लेते हैं, और जो फाइनल पॉइंट बाद वाला पॉइंट लेते हैं हम वाई एक्सिस वाला लेते हैं। वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू कितनी है, अब देखो वाई एक्सिस पे वैल्यू कितनी है, इतनी है, इतनी वैल्यू है। ये क्या हमारी b की वैल्यू है इतनी। ठीक है, और ये b की वैल्यू आई कितनी हमारी r साइन थीटा, और a की वैल्यू कितनी आई है r कोस थीटा। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे, जैसे जब ये लाइन है, अगर ये लाइन ऐसे रोटेट ही नहीं करेगी, रोटेट करेगी तो ये ऐसे जाएगी। ठीक है, ऐसे जाएगी और हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये वैल्यू हमारी r की होगी। ठीक है, अगर ये लाइन ऐसे रोटेट ही नहीं कर रही तो ये r खिसक के कहाँ है, यहाँ पे, तो r किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा ना। ठीक है, अगर ये ऐसे लाइन है, ये ऐसे रोटेट नहीं की तो ये r की वैल्यू यहाँ तक थी ना, तो ये वापस किसके इक्वल आ जाएगी, a के इक्वल आएगी। ठीक है, अगर ये यहाँ से रोटेट नहीं कर रही तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू आती है, और जब ये रोटेट नहीं किए तो हाइट क्या होगी, हाइट भी नहीं होगी, तो a की वैल्यू तो क्या आ जाएगी r, और b की वैल्यू क्या आएगी 0। a क्या था हमारा, a था r कोस थीटा और b क्या था r साइन थीटा। देखो यहाँ से जब ये लाइन गई नहीं ऊपर, रोटेट ही नहीं हुई, तो एंगल कितना हुआ 0, क्योंकि एंगल क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ द रोटेशन ऑफ ए लाइन। जब ये लाइन रोटेट नहीं की तो एंगल कितना होगा, यही की यही है, तो एंगल क्या होगा 0। थीटा की जगह पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू r कोस 0 एंड b इक्वल टू r साइन 0, ऐसे आएगा। अब यहाँ से हमने एक चीज़ और देखी, a r के इक्वल है, a r के इक्वल है, और r हमने क्या ले रखी है 1 यूनिट, मतलब 1। ठीक है, अगर a यहाँ पे 1 है, r भी यहाँ पे 1 है, 1 इक्वल टू 1 कब होगा, जब मेरा कोस 0 भी किसके इक्वल हो 1, तो इससे हमारी जो वैल्यू आती है कोस 0 1 के बराबर, वो यहाँ से निकल के आती है, कोस 0 1 क्यों होता है। ठीक है, अब देखो ये तो आ गई समझ में। अब यहाँ से मैं यहाँ निकालती हूँ b इज इक्वल टू r साइन थीटा। b क्या है हमारा 0, b की जगह पे मैं 0 पुट करती हूँ। ठीक है, लेकिन r तो मेरी 1 है ना, r तो मेरी 1 है, 1 के मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे 0 आए, तो 0 से ही करनी पड़ेगी। तो एक साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, तो यहाँ पे निकल के आई है साइन 0 0 होता है। ठीक है, और एक कंसेप्ट और यहाँ से हमारा निकल के आता है, वो क्या, एक जो आइडेंटिटी है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे बेस क्या है हमारा a है, a स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है b है, b स्क्वायर इज इक्वल टू h, h क्या हमारा r है, r स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज हमारा r है ना। ठीक है, r, लेकिन यहाँ पे हमने r ले क्या रखा है 1 यूनिट। ठीक है, और a किसके इक्वल था भी हमारा, a किसके इक्वल था r कोस ऑफ थीटा के इक्वल था, तो r कोस थीटा का स्क्वायर प्लस r साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, हमारी ये वैल्यू आई है। यहाँ से मैं देखती हूँ अगर, तो क्या आएगा r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा
प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर क्या था, आर हमारा था 1 यूनिट। आर क्या है हमारा 1 यूनिट है। 1 यूनिट को हम सिंगल 1 अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा तो 1 आएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या आर 1 के इक्वल है तो 1 का स्क्वायर 1। तो ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ से निकल के आती है, सारी की सारी आइडेंटिटी। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाली भी यहीं से निकाल सकते हैं, और जो दूसरी आइडेंटिटीज है वो सब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये मैंने 1 यूनिट रेडियस ले रखी है, एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है किसका 1 यूनिट रेडियस का। ठीक है, ये लेंथ है हमारी 1 यूनिट, और ये क्या है हमारी, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, जैसे जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1, और y की वैल्यू क्या है, देखो इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मेरे, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम x एक्सिस वाला लेते हैं। देखो यहाँ से x एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस है 0 है, और y एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना 1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 एंड 1। ठीक है, अगर इस लाइन के ऊपर देखती हूँ मैं, इस वाले पॉइंट के ऊपर देखती हूँ मैं, ये जो पॉइंट है ये भी x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट, और देखो नेगेटिव में है ये, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -1, और y एक्सिस का तो इस पर कोई पॉइंट है नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा 0। और इस पॉइंट के ऊपर x एक्सिस की तरफ तो कोई डिस्टेंस नहीं है, y एक्सिस का डिस्टेंस है। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 और -1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब इनकी हेल्प से हम निकाल लेंगे कि वैल्यूज़ क्या होंगी साइन थीटा की कोस थीटा की। ठीक है, अब देखो ये रेडियस है, ये एक लाइन भी है, अगर हम एज्यूम करें तो इतनी एक लाइन हम एज्यूम करते हैं, और ये लाइन ऐसे रोटेट करती जाएगी ऐसे ऊपर की तरफ, और ऐसे वापस आएगी, और ऐसे ये एक कंप्लीट सर्कल ऐसे पूरा करेगी। ठीक है, अब ये लाइन है, यहाँ से मान लो ये रोटेट ही नहीं करी, इतनी ही है। जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था, जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो है आर कोस थीटा का होता है, सर्कल के ऊपर जो इसके कोऑर्डिनेट है आर कोस थीटा और आर साइन थीटा होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट किसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर है। निकाला भी था आर कोस थीटा और आर साइन थीटा कैसे आया, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल है, और ये किसके इक्वल होता है बी के इक्वल, और ये क्या होता है 1 है हमारे यहाँ पे, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा हमारा 0 है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, ये लाइन रोटेट नहीं करी, रोटेट नहीं करी तो क्या होगा, एंगल क्या होगा हमारा, एंगल होगा 0। आर की वैल्यू क्या है, ये आर है, ये रेडियस है, आर की वैल्यू क्या होगी हमारी, आर की वैल्यू है 1। ठीक है, यहाँ से अगर आर की वैल्यू मैं 1 पुट करती हूँ तो, और एंगल की जगह पे मैं 0 पुट करती हूँ, 0 1 इंटू कोस 0, तो क्या आया, कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ से कोस ऑफ 0 इक्वल टू 1 ये निकल के आया। ठीक है, अब ये क्या आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इक्वल टू 0, आर तो 1 है, तो साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 क्या है, आर डिवाइड में चला जाएगा, 0 डिवाइड बाई 1 क्या आएगा 0, साइन ऑफ 0 मेरा क्या आया 0। ठीक है, अब ये लाइन ऐसे रोटेट करते 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 ऐसे यहाँ पे आएगी, ये आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, ऐसे ए और बी कोऑर्डिनेट लेंगे हम। ठीक है, तो जो ये डिस्टेंस चल रहा है ये ए का है, और जो वाई की तरफ डिस्टेंस चल रहा है वो बी का होगा हमारा। तो वाई ऐसे तो ये तो गोलाई में चल रहा है, तो वो तो वाई की मेजरमेंट आई नहीं अच्छे से, तो हम क्या करेंगे, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, जहाँ पे वर्टिकल लाइन मीट करती है एक्स एक्सिस के ऊपर,
वो इतना डिस्टेंस हमारा होगा ए, और जो परपेंडिकुलर लेंथ है एक्स एक्सिस से उस पॉइंट तक की वो डिस्टेंस होगा हमारा बी। ठीक है, और ये क्या हमारी, ये आर है, ये आर ऐसे कंप्लीट हो गया ये ना, ये तो कंप्लीट है, तो आर क्या है हमारी, आर इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहाँ से ये हमारा एंगल होगा। इससे हम कोई भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं रेडियन के अंदर। अब जैसे जैसे ये लाइन मूव करती जाएगी, ये लाइन ऐसे रोटेट करती करती यहाँ तक आ गई। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, मान लो कि ये लाइन ऐसे रोटेट की, ऐसे ही ये लाइन यहाँ पर थी, ऐसे रोटेट की, इतना देखो आप बस। ठीक है, ये लाइन यहाँ से रोटेट की, यहाँ तक आ गई। ठीक है, तो एंगल कितना है, ये देखो एंगल कितना बना है, 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना। देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, लाइन के पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। इस पॉइंट पे देखो y की वैल्यू कितनी है, 1 है, लेकिन x की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर कितनी है, 0 है। कोऑर्डिनेट्स क्या है इस पॉइंट के, 0 और 1। 0 कौन सा है हमारा, r cos थीटा, r cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0, r1 है। ठीक है, cos थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री, दैट इज cos ऑफ 90 इक्वल टू 0, क्योंकि r1 है, 0/1 होगी तो 0 आएगी। ठीक है, तो cos 90 की वैल्यू क्या है मेरी, 0। यहाँ से मैं sin 90 की वैल्यू निकालती हूँ, r sin 90 इक्वल टू, ये पॉइंट क्या है मेरा, 1 आया है, 1, r भी 1 है, तो क्या हो जाएगा, sin ऑफ 90 इक्वल टू 1/1। 1/1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, sin 90 इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ से मैं निकालती हूँ, अगर यही लाइन यहाँ से ऐसे, ये लाइन इधर आ गई, रोटेट करती करती ये ऐसे लाइन रोटेट की, ऐसे कंप्लीट रोटेट की, और ये यहाँ तक आ गई। पहले कितनी रोटेट करी थी, पहले इतनी रोटेट करी थी, उससे पहले इतनी रोटेट करी थी, उससे पहले रोटेट ही नहीं करी थी। ठीक है, अब इतनी रोटेट कर दी, एंगल कितना होगा, पाई रेडियन का एंगल होगा। अब देखो पाई रेडियन का एंगल होगा, इस के जो पॉइंट के हैं ऐसे हैं, ये इतना एंगल बन के आया है, ये पॉइंट होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट देखो क्या है, -1 और 0, r cos ऑफ पाई, पाई लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम 180 भी लगा सकते हैं। ठीक है, 180 भी लगा सकते हैं और पाई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम 90 भी लगा सकते थे और π/2 भी लगा सकते थे। ठीक है, π/2 और 90 इक्वल होता है, ऐसे ही 180 और पाई को हम इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो r cos ऑफ थीटा, थीटा कितना हो गया, 180 का हो गया, वैल्यू कितनी है अभी, -1 है, लेकिन r की वैल्यू क्या है, ये हमारी r है, इतनी चलती आ रही है साथ के साथ, ये r क्या है, 1, cos ऑफ 180 बराबर है -1/1। अब क्या आ जाएगा, cos ऑफ 180 इक्वल टू 1, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, cos पाई की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, -1। ठीक है, यहाँ से अगर मैं निकालती हूँ साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू क्या है, r साइन पाई की वैल्यू 0, तो साइन पाई क्या आ गया, 0, क्योंकि 0 डिवाइड बाई समथिंग किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से हमारी ये वैल्यू आई है। अब देखते हैं, अगर इसके अंदर ये लाइन रोटेट करते करते यहाँ तक आती है, ये लाइन ऐसे रोटेट की, ये लाइन थी, ऐसे लाइन रोटेट करते करते यहाँ तक आ गई ये लाइन। ठीक है, एंगल कितना हो गया, 270 का, एंगल कितना हो गया, 270 का। अगर यहाँ से मैं एक्सिस को ड्रॉ करूँ तो देखो ये वाला पॉइंट है, ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, और वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, क्योंकि ये आर के इक्वल है हमारी। ठीक है, रेडियस चलती आ रही है ये। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू ये वाली होगी, और एंगल 270 इसको हम किसके इक्वल भी लिख सकते हैं, 3π/2 रेडियन के इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो 0 और 1 कोऑर्डिनेट आए हैं ना,
तो r cos 270 एंगल कितना है 270 इक्वल टू 0, दैट इज cos ऑफ 3 पाई बाय 2 इक्वल टू 0। यहाँ से ये वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से देखती हूँ मैं r साइन 3 पाई बाय 2, ये वैल्यू क्या है 270 एंगल किसके इक्वल होता है 3 पाई बाय 2 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1, दैट इज साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 इक्वल टू 1। यहाँ से ये वैल्यू निकल के आई हमारी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से और क्या वैल्यूज आती हैं। अगर यही लाइन ऐसे रोटेट करके वापस इसी पॉइंट के ऊपर आ गई, ठीक है, ऐसे रोटेट करते हुए इसी पॉइंट के ऊपर आई, एंगल बनाया है 360 का, ठीक है। अब ये पॉइंट जैसे मैं यहाँ से एक्सिस को ड्रॉ करूँ, एक्सिस को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये कौन सा एक्सिस है हमारा एक्स एक्सिस है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है यही वाले नहीं हो गए 1 और 0 कोऑर्डिनेट हो गए। 1 और 0 अगर कोऑर्डिनेट हुए हैं, एंगल कितना हो, देखो एक कंप्लीट सर्कल ने एंगल बनाया है, ये कंप्लीट आर्क क्या होगी हमारी, ये कंप्लीट सर्कल की सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होगी लेंथ ऑफ आर्क, और वो क्या आती है 2 पाई आर, और एंगल क्या हो गया हमारा 2 पाई आर डिवाइड बाई आर, एल बाई आर होता है ना एंगल, ठीक है। आर से आर कट गया तो क्या हो गया एंगल हमारा 2 पाई रेडियन, ये एंगल हो गया किसके इक्वल है 360 डिग्री के इक्वल, ठीक है। एंगल ले लिया हमने 360 डिग्री, यहाँ पे 360 हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 पाई। आर कोस थीटा क्या होगा हमारा, आर कोस ऑफ थीटा हो गया हमारा 1, आर तो हमारा 1 है ही, तो कोस ऑफ 2 पाई किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया, और साइन आर साइन ऑफ 2 पाई किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल होगा, दैट इज साइन ऑफ 2 पाई किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पर आने के बाद वापस ऐसे जाएंगे, यहाँ पे फिर वही वैल्यू आएंगी 0 और 1, फिर यहाँ पर आएंगे वैल्यू आएगी -1 और 0, फिर यहाँ पर ऐसे आते जाएंगे। हर 2 पाई के बाद जो एक 2 पाई का एंगल है 360 का एंगल है, उसके बाद जो साइन कोस की या फिर ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शन है सब की वैल्यू क्या होती जाएंगी रिपीट होती जाएंगी। जो साइन 0 की वैल्यू होगी, साइन 0 की वैल्यू होगी वही साइन 2 पाई की वैल्यू होगी, वही साइन 4 पाई की वैल्यू होगी, वही 6 पाई की होगी, वही 8 पाई की होगी, ठीक है। 2 पाई के एक कंप्लीट एंगल के बाद, ठीक है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद वैल्यूज क्या करेंगी रिपीट करेंगी, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं इनडेटर्मिनेट नॉट डिफाइंड फॉर्म किन एंगल पर आती है, साइन थीटा की देखते हैं हम, ठीक है। साइन थीटा की 0 की वैल्यू देखेंगे, 0 कहाँ पर आते हैं, अगर 0 नहीं होता नॉट डिफाइंड फॉर्म देखेंगे, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू 0 कब कब आती है, ठीक है, अगर थीटा 0 है, अगर थीटा 0 है एंगल 0 है, तो देखो जो सेकंड हमारा कोऑर्डिनेट होता है ना वो साइन थीटा की वैल्यूज है, ठीक है। क्योंकि आर को हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि आर 1 यूनिट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम ना भी लें तो, ठीक है। अगर थीटा 0 है तो साइन थीटा क्या होगा, यहाँ से देखो रोटेट ही नहीं किया तो 0 होगा, ठीक है। अगर थीटा 180 है, देखो यहाँ पे भी बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू देखने में 0 है। अगर थीटा 180 डिग्री या फिर इसको हम क्या बोलते हैं पाई रेडियन, ठीक है, इतना है, साइन पाई की वैल्यू भी क्या होगी 0। दोबारा से फिर ऐसे इसी एक्सिस के ऊपर आएगा, ठीक है, तो फिर साइन दोबारा यहीं पे शुरू किया था और यहीं तक आया है तो एंगल क्या होगा 2 पाई। अब यहाँ पे भी बी की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। ऐसे ही यहाँ तक आएगा, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई पे, फिर 6 पाई पे। मतलब क्या हो गया साइन थीटा एक्स एक्सिस के ऊपर 0 होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल्स क्या होंगे 0 पाई, फिर दोबारा से ऐसे घूम के जाएगा 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर दोबारा 4 पाई, फिर 5 पाई, ऐसे 6 पाई, ऐसे। साइन थीटा 0 कब होगा
जब थीटा किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस एन पाई के इक्वल होगा। ठीक है, प्लस माइनस क्यों लगाया? अब आप सोचेंगे कि मैंने तो प्लस दिखाया आपको, माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब वो कुछ नहीं है, माइनस का मतलब ये है कि इसमें तो हमने किस साइड रोटेट की थी लाइन को, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट की थी। इसमें हम क्या करेंगे, बस क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो एंगल है, जो लाइन रोटेट हो रखी है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रखी है क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंगल पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंगल नेगेटिव होगा। अदरवाइज एंगल की वैल्यू के ऊपर, मोड ऑफ वैल्यू होगी ना जो एंगल की, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ही 0 होगी। ठीक है, और एन क्या है यहाँ पे, एन है इंटीजर। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होंगी। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो किसको डिनोट करता है, कोस थीटा को। ठीक है, वैसे तो ये आर कोस थीटा को डिनोट करता है, लेकिन आर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 है फर्स्ट कोऑर्डिनेट और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 नहीं है। यहाँ पर एंगल क्या है, π/2। अगर थीटा क्या है, थीटा मेरा π/2 है। ठीक है, अगर थीटा क्या है, π/2, तो कोस ऑफ π/2 क्या होगा, 0। अगर थीटा कितना है, यहाँ पर देखो थीटा लाइन आई है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे थीटा कितना हो गया, 270। अगर थीटा है 3π/2 और डिग्री में क्या हो जाएगा, 270 डिग्री। ठीक है, 3π/2 क्या है, रेडियन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोस ऑफ 3π/2 क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ से ये अगर मैं इसको ऐसे देखती हूँ, ये एंगल था, पहले वो यहाँ तक आया, फिर यहाँ से वो यहाँ तक आ, अब फिर देखो यहाँ से दोबारा अगर वो यहाँ तक आता है, यहाँ तक ऐसे, कैसे रोटेशन किया, ये ऐसे किया, जैसे एक दिखा रही हूँ आपको करके, ऐसे, और दोबारा से इतना। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से इतना आएगा, फिर उसके बाद वैसे इतना आएगा। तो क्या है, सबसे पहले हाफ है, फिर 3π/2 है, फिर क्या आएगा, 5π/2। ठीक है, फिर क्या आएगा, 7π/2। ऐसे हाफ इंटीग्रल मल्टीपल है ना, हाफ क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, और इसको हम लिख कह सकते हैं भी, कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, 0 कब होगी। देखो हाफ है, 1 इंटू हाफ है, 3 इंटू हाफ है, 5 इंटू हाफ है, ओड इंटीग्रल मल्टीपल है ना हाफ का, कितना है, ओड इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, किसका, 1/2 का। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि कोस थीटा की वैल्यू 0 कब कब होंगी। एक स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लिखें, कोस थीटा की वैल्यू 0 होगी जब थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2n+1 π/2। ठीक है, और n क्या है, यहाँ पे n है, बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस लिखेंगे, इधर भी क्यों लिखेंगे प्लस माइनस, हम इधर भी रोटेट कर सकते हैं लाइन को और इधर से भी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस का ज़्यादा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर n 0 है, देखो n 0 है तो कितना बच गया, π/2। n 1 है, 1 है तो 1, 2 इंटू 1 2 + 1 3, 3π/2। n की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 4 + 1 5π/2, फिर 7π/2, ऐसे करके वैल्यूज आएंगी। और इन दो वैल्यू से साइन और कोस से, ठीक है, साइन और कोस से हम बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे, कोसिकेंट की क्या होगी, 1/sin, सिकेंट की होगी 1/cos, और टेंजेंट की sin/cos, कोटेंजेंट की cos/sin, ऐसे करके हम इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है।